गाइज अभी मैंने बनाया है दो दो तानजीरो को, और अभी मैं बताने वाला हूँ कि बिगनर्स क्या मिस्टेक करते हैं कलर से, और उनके कलरिंग इतने अच्छे क्यों नहीं हो पाते हैं। तो लेफ्ट साइड को है गाइज बिगनर्स वाले साइड, एंड राइट साइड को है गाइज आर्टिस्ट वाला। तो अभी मैं बताऊंगा। तो मैं इसको कलर करने वाला हूँ चीप कलर के साथ, जो कि है डोम्स के पेंसिल कलर। एंड उम्मीद करता हूँ ये आप सभी के पास होगा। एंड अभी मैं इनके वजह से ही करूँगा कलर। तो अभी इसे जल्दी से अनबॉक्स कर लेता हूँ क्योंकि पूरा का पूरा नया पैकेट है। एंड अंदर देखते हैं किस तरीके के कलर्स हैं। अरे ये क्या यार, सारे कलर्स तो गाइस बिखरे हुए हैं, लगता है अमेज़न वालों को समझाना पड़ेगा ढंग से। खैर कोई बात नहीं, जल्दी से इसका बता देता हूँ। तो इसमें हमें मिल जाते हैं गाइस 24 शेड्स, एंड इसमें फ्री में एक कटर भी मिल जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। तो अभी चलो इस तो गाइस मैं करने वाला हूँ सबसे पहले बिगनर साइड्स, एंड आर्टिस्ट साइड मैं बाद में करूँगा। पहले मैं बिगनर साइड को बता देता हूँ बिगनर्स करते क्या है। तो सबसे पहले तो वो अपने जिस भी टाइप का पेंसिल चाहिए होता है उन्हें वो ले लेते हैं कलर का, एंड उन्हें किसी भी तरीके से अप्लाई करने लग जाते हैं, जैसे मतलब किसी भी तरीके से, एंड ब्लेंड करते हैं या नहीं करते हैं मुझे नहीं पता, बट वो किसी भी तरीके से करने लग जाते हैं जैसे मैं कर रहा हूँ। एंड इसे मैं जल्दी से कलर कर देता हूँ, एंड बाकी चीज़ें मैं बता देता हूँ। जैसे मैं इसमें जो भी प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहा हूँ उनका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा और बता भी दूँगा। तो अभी इसे जल्दी से मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। और देख सकते हो बहुत ज़्यादा बेकार लग रहा है वैसे तो ये वाला साइड, मतलब बहुत ज़्यादा रफली है, बट ठीक है वैसे तो इतना भी बेकार नहीं है क्योंकि एनिमे है। अगर रियलिज्म चीज़ होती तो मुझे नहीं लगता बिगिनर्स कर पाएंगे। तो इसी के साथ हमारा हो चुका है बिगिनर साइड कंप्लीट। अब करेंगे आर्टिस्ट साइड। तो अब आर्टिस्ट का बताता हूँ वो करते क्या हैं। तो सबसे पहले तो वो अपनी सारी की सारी पेंसिल्स को शार्प कर लेते हैं, एंड फिर उसके बाद उन्हें डार्क एरियाज़ के लिए वो हल्के हाथों के साथ गाइस मार्क कर लेते हैं, वो जहाँ पर भी डार्क एरियाज होते हैं, जैसे कि मैं कर रहा हूँ देख सकते हो। तो जैसे ही आपका आउटलाइन कंप्लीट हो जाता है गाइस, वैसे ही हम स्किन कलर का यूज़ करेंगे, एंड इसको हल्के हाथ से एक ही डायरेक्शन में गाइस पूरे बॉडी में या जहाँ पर भी आपका स्किन पार्ट है उसको कलर कर लेंगे। फिर हम लेंगे ऑरेंज कलर का, और फिर उससे हम साइड साइड को गए जहाँ पर हमने आउटलाइनिंग कर रखी है डार्क एरियाज को कलर करने के लिए, वहाँ से गए हम ऑरेंज कलर से थोड़ा हल्के हल्के हाथों से करेंगे। और ध्यान रखना बीच में मत ले जाना इस कलर को, घिसते घिसते साइड साइड भी करना है, इससे टेक्सचर सा बन जाएगा, शैडो भी कह सकते हो इसे। एंड फिर लेंगे गाइस हम टिश्यू पेपर, एंड इसकी मदद से पूरे सरफेस को हम गाइस ब्लेंड कर देंगे, एंड इसे सर्कुलर मोशन में गाइस ब्लेंड करेंगे। एंड इसे तब तक करना है गाइस जब तक हमारा सरफेस बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं होने लग जाता। और ध्यान रखना इस टिश्यू पेपर के साथ गाइस बहुत ही ज़्यादा लाइटली प्रेशर में करना, डार्क करोगे तो डार्क दिखेगा एंड लाइट करो तो लाइट करेगा। तो जिस तरीके का आपको टेक्सचर चाहिए उस तरीके से आप कर सकते हो प्रेशर का हैंडल। एंड ज़रूरी नहीं है आप टिश्यू पेपर का यूज़ करो, आप कॉटन बर्ड या कुछ भी ले सकते हो, जैसे ब्लेंडर भी हो गया। परंतु गाइज हमारा इतने में काम नहीं होता है कंप्लीट, हम इसमें और भी ज़्यादा लेयरिंग करेंगे। तो अभी मैं पीच कलर को लेकर के इसमें और भी ज़्यादा डेप्थ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, और फिर से मैं उसमें ऑरेंज कलर का यूज़ करूँगा, एंड फिर उसके बाद डार्क एरियाज़ की तरफ बढ़ेंगे। और हाँ गाइस, इन सारे लेयर्स को करने के बाद गाइस लास्ट में पिंक कलर के साथ लाइट पिंक का यूज़ करना, एंड फिर इसके साथ गाइस पूरे एरिया को गाइस ब्लेंड कर देना। एंड साथ ही में कुछ पार्ट्स में गाइस वाइट कलर का भी यूज़ करूँगा, एंड फिर ध्यान से देखने इसमें कहाँ क्या यूज़ कर रहा हूँ। तो गाइज अब है डार्क एरिया की बारी। तो इसके लिए मैं गाइज इन सारे कलर्स का यूज़ करूँगा। तो सबसे पहले गाइज लाइट रेड, एंड फिर लाइट ब्राउन, एंड फिर डार्क ब्राउन, एंड इसको पता नहीं क्या कहते हैं, एंड फिर मैं यूज़ कर रहा हूँ लाइट पिंक, फिर ये पीच कलर जो कि स्किन कलर कहते हैं इसे। एंड चलो अभी इसके साथ स्टार्ट करते हैं डार्क एरियाज को कलर करना, एंड कहीं कहीं पे मैं वाइट कलर का भी यूज़ करूँगा। तो गाइज मैं अभी लाइट ब्राउन से पूरे एरिया को गाइज कवर कर दे रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं रेड कलर का यूज़ करूँगा, एंड उसके बाद मैं इस कलर का यूज़ करूँगा, एंड फिर इसके बाद गाइज मैं पिंक कलर की मदद से पूरे एरिया को ब्लेंड कर दूंगा। एंड किसी जगह मैं हाईलाइट्स दिखाने के लिए गाइज वाइट जेल एंड वाइट कलर का भी यूज़ करूँगा। इसे कंप्लीट करने के बाद गाइज हम इसके डीमन मार्क को कलर करेंगे। डीमन मार्क को कलर करने के लिए गाइज जो उस तरफ को डार्क पार्ट है गाइज उसके वहाँ पर गाइज थोड़ा सा ब्लैक, लाइटली ब्लैक को यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद गाइज यहाँ पर हम डार्क रेड को लेकर के पूरे एरिया में थोड़ा बहुत कर देंगे,
और फिर इसमें पर्पल कलर का भी यूज़ करेंगे, फिर उसके बाद डार्क पिंक का भी यूज़ करेंगे इसमें। एंड कुछ कुछ जगह पर हम गाइस वाइट कलर पेंसिल का भी यूज़ करेंगे एंड इसकी मदद से गाइस हाईलाइट्स को शो करेंगे। फिर गाइस हम इसके आँखों को कलर करेंगे। देखो ऊपर की तरफ गाइस हमने ब्लैक कलर का यूज़ कर तो रखा है, परंतु इस ब्लैक कलर का यूज़ करके और भी ज़्यादा ब्लैक कर सकते हैं। फिर उसके बाद गाइस हम उसमें पर्पल कलर का टोन करेंगे, उसके साथ ब्लेंड करेंगे ब्लैक के साथ। फिर उसके नीचे गाइस डार्क पिंक का यूज़ करेंगे एंड उसके साथ ब्लेंड कर देंगे पूरे एरिया को। एंड फिर इसमें हाईलाइट्स देने के लिए गाइस वाइट जेल पेन का यूज़ करेंगे। एंड फिर इसके वाइट पार्ट्स में गाइस जो कि बगल में है वहाँ पर गाइस ग्रे टोन से पूरी तरीके से अच्छे से ब्लेंड करेंगे। ग्रे टोन में गाइस हम उसमें इस कलर का भी यूज़ करेंगे, इसका नाम तो मुझे नहीं पता है। तो आइस के कंप्लीट होने के बाद गाइस हम इसके माउथ को कंप्लीट करेंगे। एंड माउथ के लिए गाइस मैं इसमें ग्रे टोन का यूज़ कर रहा हूँ इसके टीथ में पहले, एंड फिर इस कलर का भी यूज़ कर रहा हूँ, इसका नाम मुझे नहीं पता है जैसे कि मैंने बोला था। फिर गाइस हम अंदर वाले पार्ट में कलर करेंगे। अंदर वाले पार्ट में गाइस कलर करने के लिए गाइस हम पहले तो ब्लैक कलर से इसमें थोड़ा सा लेयरिंग करेंगे डार्क एरियाज़ के लिए। फिर उसमें डार्क रेड का यूज़ करेंगे। फिर लास्ट में गाइस डार्क पिंक से ब्लेंड कर देंगे एंड अगर ज़रूरत पड़े तो वाइट कलर का भी यूज़ करेंगे इसमें। एंड दैट्स इट गाइस, इतना ही था गाइस। आपको इसमें पता नहीं क्यों तो इतना मुश्किल लग रहा था, मानता हूँ इसको थोड़ा टाइम लगाया करने में, परंतु बहुत ही ज़्यादा ईजी था इसे करना। एंड उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। एंड मैं इसका टाइम भी बता देता हूँ कितना टाइम लगा है। देखो जो लेफ़्ट साइड को है जो कि बिगिनर साइड है उसको मुझे ख्याल से 2 से 3 मिनट लगा हुआ है। एंड जो आर्टिस्ट साइड है गाइस इसको करने में गाइस मुझे 45 मिनट का टाइम लगा है, यानी 1 घंटा मांग सकते हो जो कि ज़्यादा है, परंतु अच्छा रिजल्ट चाहिए तो आपको टाइम तो देना ही पड़ेगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को करता हूँ मैं एंड चैनल को कर देना सब्सक्राइब, उनसे उम्मीद करता हूँ